सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी कहते हैं मनुष्य जीवन एक ही बार इंसान को मिलता है। ये जीव आत्मा संसार में आती है, सत्संगत अनेकों जोनियों भोग करके 184 भोग के बंदा आया। जन्म मिला इंसानी, हीरे जैसे जन्म लोगों इसकी कदर न जानी। कहते हीरे जैसा जन्म सत्संगत जी इंसान को प्राप्त हुआ, लेकिन इसकी कदर नहीं जानी। कदर सत्संगत कैसे होती है? सत्संगत कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरे निज स्वरूप को जो जानते हैं वो मुझे अति प्रिय होते हैं। भक्त तो अनेक प्रकार के होते हैं संसार में, अपने अपने मन के अनुसार भक्ति करते हैं, लेकिन जो भक्त मुझे तत्व से जान करके मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। तो सत्संगत जी अब इसको जाना कैसे जाए? तो फिर कहते हैं कि किसी मेरे जानने वाले के पास जा, जो मुझे तत्व से जानता हो, और उसके चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम कर। क्योंकि सत्संगत कहते हैं जैसे लाठी जमीन पर पड़ी होती है, इस तरह से लेट करके उसके चरणों में प्रणाम कर जा करके, और फिर अरदास कर हाथ जोड़ के कि हे वसुदेव तू मेरे ऊपर कृपा कर, मुझे मेरे निज स्वरूप का ज्ञान दे। अगर जो जानता है वो पल भर में मेरे निज स्वरूप का तुझे ज्ञान करा देगा। और जो सत्संगत इसको जान करके इसकी भक्ति करता है वो सत्संगत कर्म रहित हो जाता है। कहते हैं वो हर पाप से ऊपर उठ जाता है, पाप पुण्य को उसके लेखे में कुछ भी नहीं आता। सत्संगत जी कहते हैं लकड़ियों का ढेर लगा हो, अगर उसमें कहीं एक माचिस की तिल्ली अग्नि लगा दी जाए तो सत्संगत वो लकड़ियों के ढेर को जला के भस्म कर देता है, राख बना देता है। इसी तरह से जब इस निज स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान इस मनुष्य को प्राप्त होता है तो सत्संगत वो फिर उसके पुण्य पाप सारे कट जाते हैं, सारे सत्संग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नष्ट तभी होते हैं जब वो सत्संगत इस परमात्मा को अंग संग देखता है, इसकी भक्ति करता है। और जब इसकी भक्ति करता है सत्संगत, फिर वो कर्म रहित हो जाता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं, अर्जुन सारे कर्म सारे पुण्य पाप तू मुझे सौंप दे और तू निष्काम भाव से कर्म कर, तू युद्ध कर, तेरे पाप पुण्य का ठेकेदार मैं हूँ। तो सत्संगत कहते भी हैं पाप पुण्य को संतो त्यारा मैं हूँ ठेकेदार। तो कहते हैं सत्संगत ये ठेकेदार है। इसलिए सत्संगत जी हमने सद्गुरु के शरण में जाकर के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। सत्संगत हम किसी इंसान की बात को झूठा ठहरा सकते हैं, लेकिन गीता की लिखी हुई बात तो हम झूठा नहीं मान सकते। गीता में लिखा है सत्संगत कि किसी सत्य पुरुष की शरण में जा और अपनी आत्मा का कल्याण कर। सत्संगत जी अब सोचने की बात हमारी है कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। हम इसको जान के कर रहे हैं कि मनमत वाली भक्ति कर रहे हैं। सत्संगत मनमति की जो भक्ति होती है वो हमेशा डुबाने का काम करती है। कहते हैं मन मत डुबोए गुरु मत तारे,
चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु कहते हैं गुरु के सहारे चल। बड़ी सीधी सादी है बात गुरु की। तो कहते हैं बड़ी सीधी सादी है बात गुरु की। तो गुरु की बात में सासंगत वो शक्ति होती है, सीधी सादी बात करते हैं कि इस प्रभु परमात्मा को जान करके तू भक्ति कर। तो सासंगत जी ये भक्ति तभी हो पाती। तो सासंगत फिर इसी बात को कहते हैं बड़ी सीधी सादी है बात गुरु की, हर बात में है करामात गुरु की। जो भी इनके वचन पे चलता है सासंगत उसका पार उतारा हो जाता है। ये हमसे सासंगत सीधे सीधे ही इन्होंने हमको इस परमात्मा का ज्ञान दिया, हमें किसी उलझन में नहीं उलझाया। कहीं ये नहीं कहा कि नहा के आओ या पवित्र करके आओ अपने आप को, कि अपने आप को शुद्ध करके आओ तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं सासंगत, इन्होंने हमें सीधा ही इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे दिया। सासंगत जी हमारी आत्मा का कल्याण इस परमात्मा के साथ जोड़ के कर दिया। सासंगत जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान में इतनी ताकत होती है, ये सासंगत सारे पुण्य पापों को नष्ट कर देता है और फिर एक इंसान को एक पवित्र इस परमात्मा के साथ जोड़ के पवित्र कर देते हैं। तो सासंगत पवित्र तभी होंगे तब हम इस परमात्मा को जानेंगे, इसकी जान के भक्ति करेंगे। सासंगत जी ये कहीं दूर नहीं है, इसे कहीं दूर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। ढूंढना है तो किसी न किसी हमें सत्य पुरुष को ढूंढना है जो कि वो तत्व से इस परमात्मा को जानता हो, तत्व से इस नाकार को जानता हो सासंगत। और फिर जाकर के उसके चरणों में हमें दंडवत प्रणाम करना है। प्रणाम करके फिर अरदास करनी है कि मुझे मेरे निज स्वरूप का ज्ञान कराओ। सासंगत जी ये निज स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, इस परमात्मा का ज्ञान करा देते हैं, क्योंकि आत्मा भी तो परमात्मा का अंश है, तो इसी का रूप है सासंगत। ये जो जाने तो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाएगी। कि जो जानता है वही जना सकता है और जो जान लेगा वो सासंगत इसका हो जाएगा। तो ये सासंगत जी हमने इस ज्ञान लेना है परमात्मा का, सद्गुरु को हमने जानना है। तो जब सद्गुरु ज्ञान देते हैं सासंगत तो हमें 5 प्रण भी देते हैं। उसमें सासंगत पहला प्रण तन मन धन इस प्रभु परमात्मा का निराकार का सबसे बढ़कर जात दात है तुझको, बख्शी सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत रब की सारा माल पराया है। कहते हैं ये सुंदर काया तुझे बख्शी है परमात्मा ने, लेकिन ये पराया माल है, तेरा नहीं है, क्योंकि ये एक न एक दिन तुझसे ले लिया जाएगा। सासंगत एक न एक दिन ये हमसे ले लिए जाएगा। तो कृपा करो सासंगत जी, हमने इस परमात्मा की बंदगी करनी है, क्योंकि सासंगत कहते हैं समय गया फिर हाथ ना आए, फिर पीछे पछताएगा। अब पछताए हो तो फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताने से क्या बनता है सासंगत जी। क्योंकि सासंगत फिर वही बात है कि चिड़िया चुग गई खेत, कि अब तो तेरा जीवन सारा ही समाप्त हो गया। अंत समय पे याद तो सबको आती है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं किया, सब यहीं रह गया, सब यहीं छूट गया। लेकिन सासंगत फिर कहाँ बात बनती है, पछताए हो तो कहा चिड़िया चुग गई खेत, कि अब क्या फायदा है कि चिड़िया खेत को चुग गई। तो सासंगत ये कृपा सद्गुरु ने आज हमारे ऊपर की कि हमारे इस मनुष्य जन्म का सासंगत जी आज हमने लाभ उठाया, इसका लाभ उठाया इस परमात्मा को जान के, इसका लाभ उठाया इसकी भक्ति करके, इसका लाभ उठाया इसकी सेवा सिमरन सत्संग करके। आओ सासंगत
हमने नित्य प्रतिदिन ये लाभ उठाते रहना है। सत्संग से कभी दूर नहीं होना है, क्योंकि सत्संग में ही बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। सत्संग में जाकर के ही हमारा विवेक जागता है, हमारी बुद्धि जागती है। सत्संगत ये बुद्धि सोई हुई थी। महात्मा बताते हैं कि ये सोई हुई थी पहले, लेकिन गुरु ने इसको जगाया। गुरु ने इसको ज्ञान दे करके इसको जगाया कि जाग जाग उठा। कहते हैं ना, जाग उठो जब मुसाफिर, भोर वही कहाँ सोमत है। सासंगत भोर हुई अब रैन कहाँ है, तू सोमत है। कि उठ जाग मुसाफिर, भोर वही अब रैन कहाँ तू सोमत है। तो सासंगत ये जागने का समय है। उठो जागो और इस परमात्मा को जानो। परमात्मा को बिना जाने, चाहे हमारे पास सासंगत कितना भी धन हो, कितने भी सुख हो, कितना भी वैभव हो, वो सासंगत सब छूट जाएगा। हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो एक सिर्फ ये सासंगत कर्म हमारे साथ जाएगा, जो हम कर रहे हैं अच्छा कर्म। लेकिन कर्म फिर भी सासंगत कहते हैं, कर्म तो बांधने का काम करता है। हमने निष्क भाव से कर्म करना है। अब कोई कहे कि मैं निष्भाव से अपने आप कर्म कर लूँगा, तो फिर सासंगत मुश्किल बात है। अब निष्भाव से कर कैसे सकते हो? किसको समर्पित होके करोगे? क्योंकि जिसको समर्पित करना है वो तो जीवन में आया ही नहीं। वो जीवन में जब आएगा तभी तो समर्पित होगा। सासंगत पहले हमें इस परमात्मा को अपने जीवन में लेना है, और तब इसको समर्पित करके, सद्गुरु को समर्पित करके हमने कर्म करना है। जो सद्गुरु कहते हैं वो कर्म करना है, उसको सासंगत कहते हैं। फिर समर्पित होके कर्म करना कि आज सासंगत आदेश आया, संगत में जाना है तो जाना है। उसमें फिर किंतु परंतु कोई नहीं होना चाहिए। आदेश आया सेवा पे जाना है तो जाना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आओ सासंगत, फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। सच्चा बादशाह रहम करे, कृपा करे कि हम सासंगत इनके वचन पर खरे उतर पाएँ। जब इनके वचन पर खरे उतरेंगे तभी तो वो बात बनेगी सासंगत, जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य का जन्म मिला है सासंगत हमें अपनी मुक्ति करने के लिए। सासंगत जी, संसार में आप किसी से भी कोई बात करो, मुक्ति की बात कोई नहीं करता कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सद्गुरु दावे से मुक्ति की बात करते हैं। सासंगत मुक्ति देते हैं। ये हमारे अंदर पांच प्रकार के जो विकार थे उनको नष्ट किया सासंगत, मुक्त किया हमको, इनसे हमको छुड़ाया सद्गुरु ने। कहते हैं हरि ने 5 चोर दिए साता, गुरु ने पकड़ दिखाया नाता। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाए। कहते गुरु ने आवागमन से मुझे बचा लिया है। फिर सासंगत लास्ट में कहते शीश कटाए गुरु मिले, तब भी सस्ता जाने। कहते ये तो सस्ता है सासंगत, तो कृपा करो सासंगत। ये सहजोबाई के वचन हैं। सहजोबाई हुआ करती थी एक सासंगत, बड़ी भक्त थी वो सासंगत। गृहस्थी में रहती थी, गृहस्थी परिवार के काम करती थी और इस परमात्मा की बंदगी करती थी। तो सासंगत जी, एक बार उनके किसी ने कंडा चोरी कर लिए। कंडा चोरी कर लिए तो अब सहजोबाई कहने लगी मेरे कंडा चोरी कर लिए। अब ये धीरे धीरे बात गांव में फैली तो सासंगत गांव के प्रधान तक पहुंच गई। प्रधान आए, कहने लगे सहजो क्या हुआ? कि मेरे कंडा चोरी कर ली है। कि किसने कर लिए हैं? कि पता नहीं किसने कर लिए। तो फिर कैसे पता चलेगा कि तेरे कंडा किसने चोरी किए हैं? क्योंकि वहाँ जितने भी सासंगत बहनें कंडा थापती थी सब ने मना कर दिया, हमने नहीं लिए, हमने नहीं लिए, हमने नहीं लिए। लेकिन सासंगत सहजो कहने लगी कि मैं अपने कंडे पहचान सकती हूँ। बोले पहचान सकती हो? कि हाँ। तो सासंगत गांव का प्रधान है, अब उसकी बात को सबको मानना पड़ा। कहने लगे ठीक है, पहचान लो अपने कंडे। तो सासंगत वो जाके, जैसे कंडों की ढेरिया लगी होती है, बिटोरिया बने होते हैं, उसमें जाकर के वो सासंगत कान लगा लगा के सुन रही है। तो एक ढेरी में से सासंगत उसे आवाज़ आई।
अब कहने लगी मेरे कंडे इसमें हैं। कहने लगी इसमें हैं कि हाँ, कि निकालो अपने कंडे। तो साथ संगत से जो कंडे निकालने लगी। अब कंडा उठाएं और कान पर रखें। साथ संगत एक कंडा इधर रखें, कान पर रखें, दूसरा कंडा अपनी तरफ रखें। तो साथ संगत अपने पूरे कंडे उसने छांट लिए। अब कहने लगे सब लोग, सहजो तूने अपने कंडे कैसे पहचाने? तो साथ संगत सहजो कहती है मेरे कंडे बोलते हैं और इनके कंडे गूंगे हैं। कहने लगे कंडे बोलते हैं, कंडे कैसे बोलते हैं? तो साथ संगत देखा कि आप देख लो। तो साथ संगत सहजो का कंडा उठाया तो उसमें से राम नाम की धुन की आवाज़ आई। साथ संगत जी कहने लगे हाँ सहजो, ये तो वाकई में बोल रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी भक्त का जो ध्यान होता है, कहते हैं ना, हाथ कारवल दिल यारवल। कहते हैं हाथों से कार्य करते हैं लेकिन ध्यान सदगुरु के चरणों में लगा होता है, ध्यान इस भक्ति में लगा होता है। और जब भक्ति में ध्यान लगा होता है तो फिर साथ संगत वो बात बन जाती है जैसे एक भक्त वाली होती है, एक भक्ति वाली होती है। तो साथ संगत कृपा करो, रहमत करो। संत ऐसे विशाल होते हैं संसार में, इनके हृदय भी विशाल होते हैं। और साथ संगत ये ऐसे कर्म करते हैं कि इनके नाम संसार में हो जाते हैं। लोग साथ संगत जाने के बाद याद करते हैं, कहते हैं आए की तो कदर न जानी, मड़ियों पे दीप जलाते हैं। कि आया था तब तो किसी ने बात सुनी नहीं कि समय का सदगुरु संसार में आया है। और चले जाते हैं उसके बाद फिर उनके मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं। आओ साथ संगत कहाँ बात बनेगी। आज समय के सदगुरु आए हैं, श्री रामचंद्र जी महाराज संसार में आए। साथ संगत राज तिलक होने वाला और साथ संगत वनवास हो गया, 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। आओ साथ संगत कहते हैं आए की तो कदर नहीं है, मड़ियों पे दीप जलाते। जब आए थे जब तो कदर नहीं की किसी ने, लेकिन आज साथ संगत उन नाम नाम के गीत गाते हैं। तो साथ संगत ये बनत तभी बनती है जब हम सदगुरु के चरणों में जाते हैं, सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्रह्म ज्ञान साथ संगत बस हमें गुरु की ज़रूरत होती है, सदगुरु की ज़रूरत होती है। और ज्ञान तो सहज में मिल जाता है। जो जाने सो देव जनाई, जो जानते हैं वो सहज में ही साथ संगत जना देते हैं। वो किसी भ्रम में नहीं डालते, किसी उलझन में नहीं डालते, इंसान को मुक्त कर देते हैं साथ संगत इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान दे करके। साथ संगत दासी के शब्दों में कहीं कोई ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना साथ संगत जी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं साथ संगत। तो ये जो वचन हैं ये सदगुरु के हैं, हमने सदगुरु के मान के ही अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, अपने कर्म में ढलना है और सेवा सुमरन सत्संग के साथ हमेशा जुड़े रहना है। इसके लिए हमेशा टाइम निकाल के रखना चाहिए। साथ संगत दासी तो ये कहती है अगर 3 बजे ते सत्संग है तो सत्संगी बहनों को साथ संगत 2:30 बजे तैयार होकर बैठ जाना चाहिए। पता नहीं कौन बहन आ जाए कि चलो सत्संग में। जब हम सत्संग के लिए बुलावा देते हैं तो फिर बहनें कहती हैं अभी मैं कंघी कर लूँ या मैं कपड़े बदल लूँ, तो फिर टाइम लग जाता है। इस तरह से हमने साथ संगत कभी भी टाइम को बर्बाद नहीं करना है। हमेशा सत्संग के लिए लालायित रहना, हमेशा पहले ही तैयार हो जाना और फिर समय पे सत्संग में पहुंच जाना। क्योंकि सत्संगत समय की मर्यादा सदगुरु आज हमको बता रहे हैं, तो हमने ये सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। दासी के वचनों में कोई भी गलती हुई हो तो दासी बख्श लेना। साथ संगत वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। प्रेम से कहना धन्यकार जी।